कानून लागू होते ही एक्शन में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। मौजूदा कानून के अनुसार यूपी वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा। इट्स वेरी वेरी क्विक मूविंग। यूपी गवर्नमेंट इज मूविंग वेरी वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली। बाबा की सरकार ने कुछ मिनटों पहले ये नोटिफाई हुआ है 7:01 या 2 मिनट पे। हमारे पास ये खबर आ रही है 7:31 पे। बाबा इज वर्किंग वेरी वेरी क्विक ऑन दिस। आप देख रहे हैं अनुराग भदौरिया जी क्या हो रहा है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप मेरे को बताइए। आ रहा हूं आदिल भाई, आ रहा हूं। आपसे शुरुआत किया था मैंने, इतने दिनों बाद हमेशा लास्ट में आता था, शुरुआत आपसे किया। मौलाना साहब बताइए ना क्या दिक्कत है। अगर वक्फ करके नाम पे लिया सोशल कॉज के, मैंने कहा मल्टी रखने के लिए नहीं, सोशल कॉज के नाम पे लेके कोई मॉल बना लेता है, सही है। गरीब मुसलमान भाई बहन आज भी उनके घर पे छत नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां 40 लाख एकड़ जमीन है। आपके पास इस विजुअल के अलावा कुछ है नहीं शर्मा, ग्राफिक्स नहीं शर्मा। मौलाना साहब बताइए ना दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है मौलाना साहब। वो मॉल बचानी है तो बोलिए कि मॉलें बचानी है, बोलिए कि आपको वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बचाने हैं कि हाँ हमने गलत किया और अब हम उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। मौलाना साहब शहजाद जी, देखिए आप बार बार 40 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा है। एक बात, दूसरी देखिए देश के गृह मंत्री तो संसद में भी झूठ बोल रहे थे कि 2013 का अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता तो आज हम बिल पास नहीं करते थे, जबकि 2013 का जो बिल पास हुआ उसमें बीजेपी के सहयोग से हुआ। और मुख्तार और ये शहनवाज हुसैन ने जब कहा था कि सबसे ज़्यादा सरकार का इंक्रोचमेंट है वक्फ बोर्ड पर, ये शहनवाज हुसैन ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, रिकॉर्ड है। अब आइए बात शहनवाज हमारे शहजाद पुणे वाले की कि ये पसमानदा मुसलमानों पर हमला है। ये पसमानदा कहाँ से आ गए भाई, कौन है पसमानदा? ये शहजाद पुणे वाले जो कार में फिर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे, ये जो है पसमानदा मुसलमान है। आगा खानियों के पास कितने पैसे, बड़े बड़े ट्रस्ट है, और सबको जो है चैरिटी के साथ हेल्प करते रहते। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बार बार आप ये बोल रहे हैं कि वक्त पे इंक्रोच, ठीक है इंक्रोचमेंट हुआ, फिर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? यही वक्त बोर्ड पे कुछ अच्छे भी काम हुए। आप गुलबर्गा चले जाइए, ख्वाजा बंदे नवाज मेडिकल कॉलेज है, हज़ारों बच्चे पढ़ करके निकले। फार्मा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MCA है, MBA कॉलेजों का जाल बिछाया गया, उससे फ़ायदा मिला। अब आइए तेलंगाना के अंदर सैकड़ों जो है रेजिडेंशियल स्कूल बने हैं जहां पर 60% माइनॉरिटी के बच्चे वक्फ लैंड पर और 40% नहीं, इधर उधर की बात ना कीजिए मौलाना साहब। ये बताइए बस मुझे अभी तक ये नहीं कोई बता पा रहा कि कब्रिस्तान में रहना कौन चाहता है, कब्रिस्तान पे कब्जा कौन करना चाहता है। आप मेरे को ये बताइए मौलाना साहब, बोला जा रहा है कि मदरसों पे कब्जा होगा, मस्जिदों पे कब्जा होगा, यानी पढ़ाई की जगह मदरसे, आस्था की जगह मस्जिद और अंतिम स्थल कब्रिस्तान, जबकि इन तीनों की बात ही नहीं है। तीन तो मॉल, 5 सितारा होटल और ये जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, इनकी बात है। आप उनकी बात क्यों नहीं कहते? सिर्फ प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, कैन आई हैव हिम ऑन एयर आल्सो? अकेले प्रोफेसर जुनैद हैरिस है जो कहते हैं, मतलब उनका मेरे को काउंटर अभी तक समझ नहीं आया। वो कहते हैं हाँ मिसयूज हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी खिलाफत नहीं करते। तो मौलाना साहब, मौलाना नदीमुद्दीन जी प्लीज बताइए मेरे को कि आपको नहीं लगता कि मिसयूज हुआ है? धर्म की आड़ से, धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में लोगों ने 5 सितारा होटल खोल लिए, सुनिए, और आप बोलने के लिए तैयार नहीं। सुनाइए साहब, नहीं सुनिए, सुनाइए। शहजाद पूना वाले जब बोलते हैं तो आप इंटरप्ट नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग जब बोलते हैं तो आपको परेशानी मैं कहता हूं, अरे सुनिए, बोलिए बोलिए, मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं, अरे ठीक है, सुनिए सर, 4 हो। अच्छा, बोलिए 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 बोलिए। देखिए ये मैं कहता हूं, देख सुनिए, इंकरेजमेंट हुआ है। मैं कब कहता हूं कि मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को बर्बाद नहीं किया? मैं कहता हूं तो मानते हैं कि में करप्शन नहीं है, मुसलमानों ने नहीं किया है, अंदर वो 400 एलिटिस्ट लोगों ने किया है। 3-3 लाख बीजा। मौलाना साहब यही गलत है उन बेचारे मुसलमान भाइयों बहनों को देश के मुस्तैद, क्योंकि यू आर रॉन्गली कोटिंग, देश के मुसलमानों भाइयों ने नहीं किया है। आप देश के मुसलमानों को ब्लेम मत कीजिए मौलाना साहब, आप गलत हैं। ओनली मी एंड मौलाना साहब फॉर 5 मिनट्स। सुनिए मौलाना साहब आप गलत हैं। नहीं, आपने कहा मुसलमानों ने, आई कंप्लीटली डिसएग्री एंड यू शुड अपोलोजाइज।
देश के मुसलमानों ने नहीं बर्बाद किया है, नहीं। उन 400 एलिटिस्ट लोगों ने किया है देखिए, जिन्होंने ये 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया। देश के मुसलमान को तो मिला है। वक्फ के नाम पे आपने क्या किया? ठीक है। उसके नाम पे आपने जमीन ली और बनाए अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके नाम पे आपने जमीन वक्फ कराई और बनाए अपने होटल। ठीक और अभी जब ब्लेम करने की बात, कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके नाम पे जमीन लेके आपने आज जब पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं मुसलमानों ने बर्बाद किया। मुसलमानों ने नहीं बर्बाद किया, उन एलिटिस्ट लोगों ने बर्बाद किया जिन्होंने मुसलमान भाइयों बहनों के नाम पे कब्जा किया। अब सुनाइए, आप बोलिए। शहजाद ऑल्सो ने, अरे भाई जिन लोगों ने बर्बाद किया उन पर क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने तो अब बर्बाद होगी किया, ना? उन पर क्या कार्रवाई हुई? अब होगी। आप तमाशा की बात कर रहे हैं। अनुराग जी ऑल्सो ने, अरे क्या होगी? अब होगी। आपने कहा था मोहल्ला सात करुणा फैला रहे हैं, क्या सात पर कार्रवाई हुई? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? 10 लाख एकड़ साउथ में टेम्पल के पास लैंड है, क्यों आप नहीं ले रहे हैं? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अडानी अंबानी को देने के लिए ये वक्त पर कब्जा कर रही है, ये वक्त जमीन पर अडानी अंबानी को देने के लिए। अरे कौन होता है भाई? अमीरों ने गरीबों को नहीं दिया। सरकार का क्या रोल इसमें? सरकार को क्यों आना चाहिए? अभी योगी कह रहे हैं कि 1952 के बाद जो जमीन वक्त के लिए दान दे दी गई, वक्त के लिए दान दे दी गई, वक्त नहीं मानी जाएगी। ये योगी कह रहे हैं 1952 के बाद। आप क्या बात कर रहे हैं? वक्फ लैंड पे कब्जा करने के लिए कह रहा हूं, सरकार के पास आ रहा हूं आदिल भाई, सरकार अपनी मौलाना नदीमुद्दीन जी नहीं संभाल बंद कमरे में नहीं संभाल पा रही। पूछता है भारत, क्या पूछता है भारत आपसे कि लाखों अनथराइज्ड कॉलोनियां हैं, क्यों नहीं गिराई गई? सरकार के लैंड पे कितनों का कब्जा है? तो आप ये मानते हो कि वक्फ की लैंड पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रखा है, उसका किराया किसको जाता है? नदीमुद्दीन जी ये बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं आप? आदिल जी कुछ कह रहे हैं, शहजाद नाम कमेंट। आदिल जी बोलिए। AIM क्विक काउंटर। अरे टेम्पलों में टेम्पल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। सबसे पहले ऐश्वर्या साहब, वक्फ बोर्ड का जो CEO होता है वो स्टेट सरकार के अधीनस्थ होता है। अभी इन लोग ने प्रोविजन जो इंक्रोचमेंट में 2 साल का था, नॉन अवेलेबल था, अब इन्होंने अवेलेबल कर दिया है। और सबसे पहले पासमानदा की बात करते हैं तो पासमानदा का बिहार में जदयू का पासमानदा कासिम अंसारी और पूरी टीम ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद अकबर ओवैसी साहब ने असेंबली में SIT की बात की थी और अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं और 10,000 बच्चे को जो नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग सर्विस के तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारा कैरेक्टर वो। और वक्फ पर जो आप बोल रहे हैं, वक्फ का आप सुन लीजिए। जो कर्नल साहब की कानपुर की बात की, उनका वीडियो देख लीजिए। वो कर्नल साहब अलग दवा लिए हुए थे, तो कर्नल साहब दवा लेंगे और नाचेंगे तो कैब ड्राइवर गरीब क्या करेगा? और आप बताइए, स्वामी समझ नहीं आता ना, इसीलिए ये क्या कार्रवाई हो गई? हैदराबाद से आगे ये पार्टी निकल नहीं पाती, उनको समझ नहीं आता। ताज सुन लीजिए, ताजमहल के इमाम साहब जो हैं उनको 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। योगी आदित्यनाथ को बोलिए 96 करोड़ रुपए साल में आता है, उस गरीब इमाम को सिर्फ 8,000 रुपए मिलता है। ताजमहल में जो इमाम साहब हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, 96 करोड़ रुपया उससे आता है। आप दुनिया पे बात कर रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। शहजाद, दुनिया पे बात हो रही है। अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके मैं आप सबके, लेकिन मुझे कोई इस पे नहीं बोल रहा है कि मॉल पे एक शब्द नहीं बोलता। मैं बताता